शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि इंटरव्यू जब भी है, जितने बजे भी है, आधे घंटे पहले लाजमी पहुंच जाना। सही है। तो एनजाइटी अलग होगी, ठीक है, और हालत आपकी अलग बुरी हुई होगी, और उस हाल में आप अंदर जाओगे तो आपका पहला इंप्रेशन ही बुरा पड़ जाएगा। एंड फर्स्ट इंप्रेशन है जो लास्ट इंप्रेशन, तो उससे भी मसले होते हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंच जाओ, सही से खा पी के, हाइड्रेटेड होके अच्छे से सही से पहुंच जाओ। सही है। अच्छा भाई, जहाँ तक बात है ड्रेसिंग की, सही है, एक फॉर्मल शर्ट पहन लो वाइट कलर की, और ब्लैक आपका वो क्या क्या कहते हैं, पैंट हो गई, ड्रेस पैंट, और टाई लगा लो अगर टाई है, दो पॉइंटेड शूज, फॉर्मल शूज आ गए। और अगर लड़कियों में तो बस एक बेसिक शलवार कमीज और सही से दुपट्टा वगैरह, और अगर हिजाब करते हैं, बुर्का पहनते हैं, तो वो भी सही है। ठीक है। अब क्या करना है भाई, आपने आधा घंटे पहले पहुंचना है। सबसे पहले आधा घंटे पहले पहुंचने के बाद जब आपकी टर्न आएगी, सही है, आपने जो है बिल्कुल रिलैक्स होके जाना है। सही है। रिलैक्स होने के बाद भाई आपको जाके अंदर दरवाज़ा खोलना है। सही है। एक अच्छी सी स्माइल मुंह पे रखनी है और सीट के पास जाके खड़े हो जाना है। सही है। सीट के पास जाके क्या होना है, खड़े होना है, खुद से नहीं बैठना। सीट के पास जाके खड़े होना है, और आप वो खुद बोलेंगे कि भाई आप बैठ जाओ। सही है। बैठने के बाद आपने सलाम करना है, हाथ वाथ नहीं मिलाना है किसी से, कुछ भी, सिर्फ आपको एक सलाम करना है। ठीक है। सलाम करके आप बैठ गए। आपके फेस से स्माइल नहीं जानी चाहिए, डर आपके चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। मोस्टली 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 सबसे पहला यही सवाल होगा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या टेल मी अबाउट योर पर्सनैलिटी। सही है। अब पर्सनैलिटी में इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एक तरीके से एक ही है। पर्सनैलिटी आएगी तो आपको अपने पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, नेगेटिव और वीकनेसेस, सही है, ये पॉइंट्स बताने होते हैं। अब पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपके जो भी होंगे भाई, मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ये हैं, मैं यहाँ पे अच्छा हूँ, यहाँ पे अच्छी हूँ, वो आपने पॉइंट्स आपको सही से एलेबोरेट करना है। ठीक है। नेगेटिव पॉइंट्स में आपको ये बताने के भाई मेरी ये वीकनेस है, ये वीकनेस है। अब वो क्या करेंगे, वो बेसिकली आपके सवाल में से ही सवाल निकालेंगे। अब आपने जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताए ना, अब वो उसी सवाल में से, अब आपने फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताया, वो उसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को लेके आपसे दूसरा सवाल पूछ लेगा। सही है। अब आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर एग्जांपल बोलो कि भाई मैं डिबेट में अच्छा हूँ, तो वो अब आपसे जो है डिबेट के रिलेटेड ही टॉपिक निकाल लेंगे। तो वो आपसे जो है ना सवाल में ही सवाल निकालते रहेंगे। तो जो भी जवाब दो, वो वैसा जवाब दो कि पीछे उसके आपके पास बैकअप हो। ऐसा नहीं आपने कोई ऐसी चीज़ बोल दी कि भाई उसमें से अगर आपसे सवाल हो गया और आपके पास पीछे आप ब्लैंक बैठ गए, तो फिर मसला हो जाएगा। क्योंकि कोशिश करो ब्लैंक नहीं बैठो। सही है। इंटरव्यू का मेन मकसद यही होता है, वो कन्वर्जेशन स्किल्स देखते हैं कि भाई बच्चा कितना फॉरवर्ड है, कितनी जल्दी रिप्लाईज दे रहा है। ठीक है। तो कोशिश यही करनी है कि भाई ब्लैंक नहीं बैठना। अच्छा भाई, और क्या सवाल होते हैं, और फ्रीक्वेंटली ये सवाल होते हैं कि भाई आप बुक्स पढ़ते हो कि नहीं। और ये एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए, अगर नहीं पढ़ते हो बुक्स, तो हाथों हाथ आज ही देख लो, कोई अपनी एक फेवरेट जॉनरा गूगल पे लिखो, उस फेवरेट जॉनरा की कोई एक बुक निकाल लो। सही है। या फिर कोई फेवरेट राइटर है, फेवरेट राइटर की दो तीन बुक निकालो, दो तीन बुक पढ़ लो, और उनको फिर बता देना यस आई रीड। फिर वो आपसे जॉनरा पूछेंगे, राइटर पूछेंगे, फेवरेट आपसे, आप उनको फेवरेट राइटर बताओगे, अपना जॉनरा बताओगे, फिर हो सकता है पूछ लेंगे भाई इस फेवरेट राइटर की कौन सी फेवरेट बुक है आपकी। तो वो आप उसको वो बताओगे, फिर वो पूछेगा कोई फेवरेट बुक में ऐसा क्या पार्ट है जो आपके लिए फेवरेट बुक बनी, या फिर कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट था बुक में, या बुक की स्टोरी। तो अगर बुक पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ते तो कोई दो तीन बुक ऐसी निकाल लो, दो तीन बुक में से कोई ऐसी एक बुक सही से पढ़ के चले जाओ, उसकी समरी के अगर सवाल होता है सामने से तो आप उसका सही से जवाब दे सको। सही है भाई। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि हॉबीज पूछेंगे आपकी। अब हॉबी क्या है आपकी, फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, आपको कोई देखना पसंद है, सिंगिंग पसंद है, जो भी पसंद है हॉबी आपसे पूछेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट की बात ले लें, अगर आपसे क्रिकेट की हॉबी पूछेंगे तो वो आपसे पूछेंगे भाई बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो, क्या करते हो। अब जैसे मैं अपना बताऊं तो मुझसे पूछा था कि भाई आप क्या करते हो, मैंने बोला था भाई मुझे बॉलिंग पसंद है क्रिकेट में। तो फिर उन्होंने मुझे उसी सवाल में से सवाल निकाला कि अगर आप बॉलिंग कर रहे हो, सामने आपके अच्छा बैट्समैन बैट्समैन खड़ा हुआ है, तो आप कैसे उसको एक स्ट्रेटेजी बनाओगे कि आपको अपनी टीम के लिए मैच जीतना है। ठीक है। तो वो आपको एक सिचुएशन में भी ला के खड़ा कर सकते हैं कि आप कैसी क्रिटिकल थिंकिंग करते हो अपनी। सही है। तो वही बात वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी आंसर दो, उस आंसर का हमेशा बैकअप लेके चलना है। ऐसे नहीं कि भाई आपके पास कोई आंसर का बैकअप ही नहीं है, आप ब्लैंक बैठ गए, फिर कन्वर्सेशन टूट जाती है बीच में। सही है। या एक सवाल आएगा आपका वाई आईबी है। तो ये यहाँ पे आपको आईबी की तारीफ करनी है, बट आईबी की इतनी भी तारीफ नहीं करनी कि भाई फेक लगे।
सही है, आपको उस तरीके से आईबीए की तारीफ करनी है कि भाई मेरा एक आईबीए आना ड्रीम था, ठीक है। आईबीए का अलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा है, आईबीए की ब्रांड इमेज बहुत अच्छी है, आईबीए के स्टूडेंट्स की जॉब अपना क्या कहते हैं, ग्रेजुएट होते ही जॉब अच्छी सैलरी लग जाती है, बाहर करना इजी होता है, मास्टर्स के लिए इजी होता है, ठीक है। आईबीए की पढ़ाई अच्छी है, इस तरीके से आपको उसके फ़ायदे बताने हैं। और आईबीए में इवेंट्स अच्छे होते हैं, आईबीए में सोशल लाइफ अच्छी है, आईबीए में जो है कनेक्शंस बहुत बन सकते हैं जो हमें आगे भी काम आ सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई जैसे इधर कोई आप फ्रीलांसिंग करते हो या कुछ भी करते हो, तो आप ये हो सकता है कि भाई हमें अपने क्लाइंट्स मिल सकते हैं, हम और स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होकर कुछ बिजनेस खोल सकते हैं। तो इस तरीके की बात आपको अपना माइंड शो करना है कि हाँ यार, ये बच्चा अगर बीबीए में अप्लाई कर रहा है तो उसका माइंड जाता है बिजनेस में, अगर ये एसीएफ में अप्लाई कर रहा है तो उसका माइंड जाता है एसीएफ में, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात आती है आपके फेवरेट सब्जेक्ट की। सही है, अगर आप फेवरेट सब्जेक्ट जो भी बोल रहे हो तो भाई फेवरेट सब्जेक्ट भी सोच समझ के बोलना, अकाउंट्स, बिजनेस, इको, मैथ या साइंस को जो भी है, जो भी फेवरेट सब्जेक्ट बोल रहे हो अपना, तो भाई उस फेवरेट सब्जेक्ट में से भी आपसे लाजमी सवाल होगा। अगर आपने मैथ्स बोला है तो आपसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 100% पूछी जाएगी। अगर आप बिजनेस बोल रहे हो तो बिजनेस के आपके कोई फॉर एग्जाम्पल कोई थ्योरिस्ट का पूछ लेंगे, या फिर आपको एक बिजनेस में बोलेंगे भाई आप मैनेजर हो तो बताओ इस चीज़ को कैसे मैनेज करोगे, या फिर आप लीडर हो तो बताओ इस चीज़ को कैसे मैनेज करोगे, या कोई भी थ्योरी के बारे में पूछ लेंगे या कुछ भी पूछ लेंगे जो बिजनेस के सिलेबस में आती होगी। अगर आप एसीएफ अकाउंट्स के लिए बोल रहे हो तो भाई अकाउंट्स में आपसे कुछ भी एक कोई भी इनकम स्टेटमेंट का एक सवाल या कोई एक ट्रांजैक्शन दे दी कि भाई बताओ ये चीज़ हो रही है तो ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा, इस तरीके से भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फेवरेट सब्जेक्ट अगर जो भी बोलोगे उसकी थोड़ी तैयारी करके जाना, थोड़ी बेसिक चीज़ें देख के जाना, अगर आती है ऑलरेडी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो एक दफ़ा गो थ्रू करके जाना, ठीक है। अब भाई क्या हो गया, फेवरेट सब्जेक्ट हो गया, हॉबीज हो गई, वाई आई गया, ठीक है। अच्छा, जो भी पर्सनल स्टेटमेंट में लिखा है, अगर पर्सनल स्टेटमेंट किसी से लिखवाई है तो सही से पढ़ के जाओ, अगर पर्सनल स्टेटमेंट खुद लिखी है तो कोई मसला नहीं होगा। एक बात होगा, ये भी होता है कि पर्सनल स्टेटमेंट से भी सवाल आपके हो सकता है, या फिर ये भी होता है कि भाई आपने पर्सनल स्टेटमेंट में एक चीज़ लिखी हुई है और आप इंटरव्यू में दूसरी चीज़ बोल रहे हो, तो ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी बच्चे पर्सनल स्टेटमेंट किसी से लिखवाते हैं या किसी पुराने दोस्त वगैरह की सबमिट कर देते हैं, और फिर इंटरव्यू में वो अलग बातें कर रहे होते हैं, तो पर्सनल स्टेटमेंट वाली बातें और इंटरव्यू वाली बातें मैच नहीं करती, जिसकी वजह से भी बुरा इंप्रेशन पड़ता है।